बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका एजुकेशन का पेपर है, शिक्षा शास्त्र का पेपर है। ये पेपर आपका एमजीकेवीपी में हुआ है, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में। इसका हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप इस पेपर की जो है आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की प्रोवाइड करें, इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा हो एमजीकेवीपी का, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों को गोला जो है सही एमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का पूछा गया था और 75 इसमें क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी डी कोई भी हो बुकलेट आपका हो सकता है। क्वेश्चन बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, लेकिन क्वेश्चन सभी में एक ही है और उतने ही क्वेश्चन पूछे गए। केवल बुकलेट के कारण जो है क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच करने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम में आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया, मेरा जो है बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में जो है किस ज्ञान का अंग था। तो ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है कि किस नंबर पे दिया। भाई एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, चाहे आपका कोई भी बुकलेट रहा हो, भाई एक क्वेश्चन मैच कर लो भैया, फिर उसी के नीचे आपको सारे मिलते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया कि मनोविज्ञान प्रारंभ में जो है किस अंग का जो है कह सकते हो किस ज्ञान का अंग था। ठीक है, तो साइकोलॉजी वाज द आपका नेटेली पार्ट विज द नॉलेज, तो ये जो है दर्शन शास्त्र का था, फिलोसफी का अंग था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि अंतरदर्शन विधि में जो है निरीक्षण होता है, तो स्वयं का निरीक्षण होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षा जो है मनोविज्ञान का केंद्र है, तो ये टीचर का केंद्र है, शिक्षक का केंद्र है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया शिक्षा मनोविज्ञान की में जो है किन बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, ठीक है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी होता है, इसमें जो है आपके कह सकते हो समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि के बालक, इन सभी का अध्ययन किया जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि अनुभव एवं जो है प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही जो है अधिगम है। तो ये जो है कथन जो है किसका कथन है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कथन है ये गेट्स का कथन है। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। जो विद्यार्थी तीसरा लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका अधिगम में जो है प्रयत्न तथा मूल सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो ये जो किया था थार्नडाइक ने किया था। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा, थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि अधिगम यानी सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो सीखने के कौन कौन से नियम है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका तत्परता का नियम है, ठीक है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, लेकिन तनाव का नियम जो है कोई भी इसका प्रकार नहीं है, कोई भी इसका कह सकते हो नियम नहीं, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, लॉ ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि कोहलर ने जो है अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत संबंधी प्रयोग जो है किए थे, तो किस पर किए थे, तो चिंपांजी पर किए थे। ठीक है, चिंपांजी पर, ठीक है, चिंपांजी बंदर पे। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि विकास की किस अवस्था को जो है सबसे कठिन काल कहा गया है, तो किशोरावस्था को कहा गया है, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन क्या आपका देखो कि मानसिक विकास के पक्ष हैं, तो निरीक्षण, चिंतन, अध्ययन ये यानी ध्यान, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एक परिस्थिति में जो है सीखे गए कार्य को जो है दूसरी परिस्थिति में बदलने कह सकते हो में प्रयोग करना जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो निम्न में से जो है किसका अर्थ जो है आकार बढ़ने से है, तो कह सकते हो ग्रोथ का है, अभिवृद्धि का है। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए अधिगम जो है स्थानाम हाँ स्थानापन्न का जो है प्रकार नहीं है। ठीक है, स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 13 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा नहीं है, तो वैसे धनात्मक स्थानांतरण, प्रगतिशील स्थानांतरण, द्विपरिक पार्श्विक स्थानांतरण, लेकिन ऋणात्मक स्थानांतरण जो है कोई भी इसका प्रकार नहीं, इसलिए इसमें का तीसरा यानी दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो है आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो उन्हें जो है विशिष्ट योग्यता हेतु तो अवसर देना, उन्हें साधारण होने की जो है अनुभूत कराना, ठीक है, और उन्हें लगातार पुरस्कार देना, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें के राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन का मनोविज्ञान को जो है विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो है विधि है, तो कौन विधि है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले आपके 15 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रयोगात्मक विधि है। इसका आप लगाइएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि आदतें होती हैं, तो आदतें जो होती हैं ये अर्जित होती हैं, जन्मजात आदतें नहीं होती, क्योंकि मनुष्य पैदा होने के बाद ही हैबिट से सारी सीखता है। तो ये जो है अर्जित होती हैं, सीखी जाती हैं, ना कि जन्मजात होती हैं। इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, अर्जित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि पराया बालकों का जो है विकास, बालकों की अपेक्षा यानी जो है पराया बालिकाओं का विकास जो होता है लड़कों की तुलना में बहुत ही तीव्र होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो इसका आप लगाइएगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका शिशु के जन्म के समय पाए जाने वाला जो है संवेग जो होता है ये होता है, कैसा होता है ये। ठीक है, तो 18 की हम बात कर ले तो ये होता है उत्तेजना होता है, एक्साइटमेंट, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था की इसमें से जो है कौन सी विशेषता नहीं है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो नैतिकता का होना इसकी विशेषता नहीं है, और सभी इसकी विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि ज्ञान प्राप्ति की जो है पहली सीढ़ी क्या है, तो ज्ञान प्राप्ति की हम पहली सीढ़ी की हम बात कर ले तो आपका है वो क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप लगाइएगा आपका एक्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट यानी जो है, हाँ कॉन्सेप्ट इसमें का सही रहेगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कौन सी जो है सहायक सामग्री दृश्य शैली में नहीं है, तो यानी दृश्य शैली में नहीं है, तो चार्ट, ग्राफ हो, मानचित्र, ये तो दृश्य शैली में है। ठीक है, लेकिन जो चर्चा है ये दृश्य शैली में नहीं, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का मूल प्रवृत्तियाँ जो है होती हैं, तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती जन्मजात और अर्जित दोनों होती, इसलिए आप इसमें का तीसरा लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन का फिर अगला क्वेश्चन का 23 नंबर के समायोजन की समस्या के कारक क्या है, तो तनाव, आपका तंदुरुस्त, हाँ ये सभी आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मानसिक स्वास्थ्य में जो है बाधक है, तो मानसिक स्वास्थ्य में क्या बाधक है, तो उस क्वेश्चन की हम बात करें तो वैसे तो देखा जाए तो हाँ ये शिक्षक की जो है सहानुभूत व्यवहार ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य में बाधक क्या है। ठीक है, जनतंत्रीय अनुशासन, इसमें का आप जो राइट विकल्प लगाइएगा वो आपका यही रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा देखा है हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रेरणा का स्रोत जो है निम्न में से कौन नहीं है, तो प्रेरणा का स्रोत की हम बात कर ले 25 नंबर क्वेश्चन की, तो जो आदत होती है प्रेरणा का कोई भी स्रोत नहीं है और सभी स्रोत है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि ब्रेल लिपि जो है किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ब्रेल लिपि जो होती है ये ब्लाइंड कह सकते हो, नेत्रहीन लोगों के लिए प्रयोग होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा, अंधे लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 27 नंबर की मनोविज्ञान मान व्यवहार का विज्ञान है, यह जो है किसने कहा था, तो ये जो कहा था आपके जेबी वाटसन ने कहा था। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका जन्मजात प्रेरक क्या नहीं है। ठीक है, तो जन्मजात प्रेरक क्या नहीं है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो आदत होती है ये जन्मजात नहीं होती, क्योंकि आदत जो होती है वो अर्जित की जाती है, ना कि जन्मजात होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो रुचि होती है, तो रुचि जो है जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, इसका आप सी लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि समायोजन को कहते हैं, तो समायोजन को जो है समन्वय, ठीक है, और व्यवस्थापन, अनुकूलन, ये सभी कहते हैं, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका क्रोध व भय जो है किसके प्रकार हैं, तो क्रोध और भय यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो किसके हैं, तो संवेग के प्रकार हैं, इसका आप लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि अवधान एक प्रक्रिया है, तो अवधान जो है मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ द, आपका मानसिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि वृद्धि एवं विकास में जो है क्या संबंध है, तो वृद्धि विकास में हम संबंध की बात कर ले तो आपके 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो ये एक समान है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका देगी परिपक्वता है का संबंध जो है किससे होता है। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका संबंध होता है डेवलपमेंट से, विकास से होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। बौद्धिक ज्ञान के स्थान पर हस्तशिल्प की शिक्षा जो है दी जानी चाहिए, तो किसको दी जानी चाहिए, तो 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये दी जानी चाहिए मंद बुद्धि बालकों को, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है, तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो साथियों का समूह होता है। ठीक है, समूह में है बच्चे खेलते हैं अधिकतर, तो इसका पहला विकल्प एकदम राइट रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है कि अभिप्रेरित व्यवहार का जो है समन होता है। ठीक है,
तो इसका समन होता है लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका बच्चों के जो है गामक कौशल का जो है विकास होता है। ठीक है, तो कैसा होता है इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 38 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि टर्मर के अनुसार जो है प्रतिभाशाली बालकों की जो है बुद्धि लब्ध होती है तो 140 के ऊपर होती है। क्वेश्चन मैंने कराया था शायद। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हो कि आपका मैडोगल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है कितनी है, तो 14 है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की स्मृति एक जो है आदर्श पुनरावृत्ति है। यह जो कथन है ये कथन किसका है? ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो स्टाउट का कथन है। किसका है स्टाउट का कथन? इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा स्टाउट। अगला क्वेश्चन भी आपका देगा कि तर्क जो है किसका उत्कृष्ट रूप है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 42 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है चिंतन का है। इसका जो है राइट रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका बालक जो है अपनी माँ को जो है पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो कब से प्रारंभ कर देता है? तो ये जो है 3 से 4 महीने में। ठीक है, इसका जो राइट रहेगा पहला रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि यानी किसी दूसरी व्यक्ति की बजाय जो है एक ही वस्तु पर, किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान जो है ध्यान है। तो ये जो परिभाषा है किसने दी थी? तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा डॉमविल रहेगा। डॉमविल इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि पान खाने की आदत है तो ये कैसी है? तो शारीरिक इच्छा संबंधी आदत। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा चौथा इसमें का 45 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका 46 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि स्मृति का अंग नहीं है, तो सीखना, धारणा, पुनः स्मरण तो इसके अंग है स्मृति के, लेकिन अवलोकन कोई भी इसका अंग नहीं, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। बालक की जो है जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? तो 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है शांत किया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन भी आपका देगा कि ध्यान की जो है विशेषता है, तो ध्यान की मानसिकता, सक्रियता, चयनात्मक प्रयोजनता ये सभी है। अगला ऑप्शन भी आपका देगा कि बालक जो है सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है किस, ठीक है, किसके प्रति? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रकाश के प्रति, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका किशोरावस्था जो है प्रारंभ होती है, तो किशोरावस्था जो है कब से प्रारंभ होती है? तो 12 से जो है 19 साल तक किशोरावस्था माना गया है, तो इसमें का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला ऑप्शन पे आपका कि बालक का अधिगम जो है प्रारंभ होता है, तो ये जन्म से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसका जो विकल्प रहेगा चौथा एकदम सही रहेगा 51 का। अगला ऑप्शन पे आपका किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और जो है विरोध की अवस्था है, तो ये किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने कहा था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन आपका आदतों की विशेषता है, तो आदतों की विशेषता की हम बात कर ले 53 नंबर क्वेश्चन की, तो विश्वसनीयता है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला ऑप्शन आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है लंबाई बढ़ाना। ठीक है, लंबाई बढ़ना, इंक्रीज लेंथ है। अगला ऑप्शन आपका वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो अभिप्रेरण का नियम जो है ये कोई भी इसका नियम नहीं है वंशानुक्रम का, और सभी इसके नियम है तीनों। अगला ऑप्शन आपका किसी वस्तु की गुणवत्ता का निर्णय जो है किया जाता है, तो मापन, मूल्यांकन, परीक्षा के माध्यम से। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो ये शिक्षा जो है शिक्षा की राष्ट्रीयकरण, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा मनोविज्ञान सभी की देन है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है क्योंकि दिया होगी असामान्यता के जैविक कारक हैं, तो ये सभी हैं इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका किस गुण के कारण जो है परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 60 नंबर क्वेश्चन की, तो आप डी लगाइएगा विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन आपका शैक्षिक प्रक्रिया का जो है प्रमुख अंग नहीं है, तो शैक्षिक प्रक्रिया के हम अंग की बात कर लें तो इसके कौन कौन से अंग होते हैं? तो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, तो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, तो इसका मूल्यांकन नहीं होता है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि शिक्षक की जो है हाँ प्रभावकारिता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो 62 नंबर की हम बात करें तो ये निर्भर करती है शिक्षक को विषय की समझ पर। ठीक है, शिक्षक को जो है रुचि पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि समायोजन की समस्या किन बच्चों से अधिक होती है? ठीक है,
तो प्रतिभाशाली बच्चों से इसका राइट रहेगा डी इसमें का। 63 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन से रहेगा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो मूल्यांकन आवश्यक है, तो उपरोक्त तो सभी के लिए है, इसका डी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। किसका संबंध शिक्षण कौशल से है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो सभी का आप डी लगाइएगा इसमें का भी। शिक्षण एक जो है प्रक्रिया है, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं शिक्षा का जो है व्यापक अर्थ है, तो शिक्षा के हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन भर सीखता ही रहता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो 68 नंबर की हम बात कर ले तो समस्या आवश्यक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। स्मृति से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो स्मृति से कौन चीज़ इसमें की संबंधित नहीं है ये आपको बताना। तो अनुभूत जो है स्मृति से नहीं संबंधित है और सभी संबंधित है। अगला क्वेश्चन का दिया हो कि मनोविश्लेषण विधि के जो है मुख्य प्रतिपादक हैं, तो कौन है इसके प्रतिपादक, तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सिगमंड फ्रेड है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, तो इस क्वेश्चन की तो बात कर ले 71 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, समन्वय की योग्यता का अभाव। अगला क्वेश्चन का देखो कौन जो है समस्या समाधान का अवरोधक नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ लगाइएगा अंतर्दृष्टि, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ शारीरिक थकान का लक्षण है, तो क्या इसमें का लक्षण, तो सभी लक्षण से डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका सकारात्मक संवेग क्या है, तो सकारात्मक संवेग यहाँ से पूछा तो आपका स्नेह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि सक्रिय अनुकूल सिद्धांत मुख्यतः जो है बल देता है, तो ये किस पर बल देता है, तो ये आपका बल जो देता है वो ये बल देता है आपका पुनर्बल पर, ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का तीसरा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। यदि अन्य कोई भी पेपर सॉल्व करवाना तो मुझे टेलीग्राम पर अपना पेपर भेज सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।